मदरसे में 500 रुपए इनायत किए। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाए, उसके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, उसके आला से आला मकाम नसीब अता फरमाए, उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। और उसके बाद ये 500 रुपया कौन? उसकी अम्मी, रानी की अम्मी, जो बच्ची तकलीफ कर रही थी, रानी की अम्मी इस मदरसे में भी 500 रुपया दिए। अल्लाह ताला से कबूल अता फरमाए, उसके परेशानी को दूर अता फरमाए, उसके बच्चे को आलिमा अता फरमाए, आमीन। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फिर तकरीर के लिए मैं बुला रहा हूँ साइमा परवीन बिन्त मोहम्मद कैसर महलगांव। ये दर्जा अरबी अव्वल की बच्ची है। साइमा परवीन बिन्त मोहम्मद कैसर महलगांव अररिया बिहार के वो माइक पर आए और तकरीर पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामु अला इबादिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तरकुस सलात। सदक़ल्लाहु अलैहिल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। कली गुलाब की तुम तोड़ा ना करो, कली गुलाब की तुम तोड़ा ना करो, मजहब इस्लाम से मुंह मोड़ा ना करो, मजहब इस्लाम से मुंह मोड़ा ना करो। बहुत कीमती है ये पांचों वक्त की नमाजें, बहुत कीमती है ये पांचों वक्त की नमाजें। खुदा के वास्ते उन नमाजों को कभी छोड़ा ना करो, खुदा के वास्ते उन नमाजों को कभी छोड़ा ना करो। मुहतरम सामीन इकराम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हज़रात असतिज़ाए किराम और हमारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सजदारू ज़मीन जिससे कांप जाती थी, वो सजदारू ज़मीन जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व महराब। हज़रत तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि हक़ तआला ने मैं और आपको उस मुतबरिक मुनव्वर मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई है। बहुत दिनों से कल्ब और जिगर में आरज़ू थी कि आप हज़रात के सामने रूबरू नमाज को गुफ्तगू बनाओ, उस मुक़द्दस को सामने रखकर रब शाही की रिसालत कर रही हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि आप जैसे मुअज़्ज़ज़ मुअक्करम के हज़रात के माबैन रब शाही का मौका मिला है। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सीने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, खालिक़ुस समावाति वल अर्ज़ ने उम्मत मुसलमा और अपने हबीब मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा नेमतों से नवाजा और हमेशा तोहफा और खुफ्ता से सरफराज फरमाते रहे। और उन नेमतों में से आला तोहफा नमाज का तोहफा है और उस बड़ी तोहफे की फजीलत रोशन की तरह आया है। मोहतरम सामने कराम, अल्लाह ताला ने हज को फर्श पर नाज़िल फरमाया, रोज़ा को फर्श पर नाज़िल फरमाया, ईमान को भी फर्श पर नाज़िल फरमाया, तमाम के तमाम अहकाम को फर्श पर नाज़िल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब कायनात ने अपने हबीब मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको एक कीमती तोहफा देने वाले हैं। वो तोहफा बहुत आला है, वो तोहफा बहुत अरफा है और अला वो अरफा तोहफा सही जगह पर अता किया जाता है। यहाँ से नमाज को अर्श इलाही पर बुला कर अता किया गया है। मोहतरम सामने कराम, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज को हिम्मत दी, नमाजी से तक़रीन की। कुरान मुक़द्दस के अंदर जगह जगह पर अक़ीमुस्सलात जिक्र किया गया है। कहीं पर ये अल्फाज जिक्र किए गए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। तर्जुमा, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, इसलिए कि अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। मेरी माँ और बहनों, कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं हो सकता, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब नहीं हो सकता, कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल नहीं हो सकता, कोई पीर नमाज के बगैर पीर नहीं हो सकता, कोई हाकिम नमाज के बगैर हाकिम नहीं हो सकता, कोई जज नमाज के बगैर जज नहीं हो सकता। इसलिए कि दुनिया में सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े कुतुब, सबसे बड़े अब्दाल, सबसे बड़े पीर, सबसे बड़े हाकिम, सबसे बड़े फाजिल, सबसे बड़े जज हुजूर पर नूर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज अदा की और उनके रफ़काए अजीज हज़रात सहाबाए किराम ने भी नमाज की पाबंदी की, ताबीन ने भी नमाज को दामत नहीं किया, ताबीन ने भी नमाज को तर्क नहीं किया। कोई बता दीजिए कि किसी नबी ने नमाज को तर्क किया वो नबी बन गया हो, कोई वली नमाज के बगैर वली बन गया हो, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब बन गया हो,
کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی ناظم نماز کے بغیر ناظم بن گیا ہو، کوئی محتمیم نماز کے بغیر محتمیم بن گیا ہو، کوئی فاضل نماز کے بغیر فاضل بن گیا ہو، کوئی جج نماز کے بغیر جج بن گیا ہو، آپ بتا نہیں سکتے سوائے ایک صحابہ کے جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی نماز نہ پڑھی، جن کا نام نام ہے اس میں گرامی حضرت امیر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو یہ عمل محبوب عمل ہے، نماز پڑھنے سے دلوں کو قربت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پر روشنی آتی ہے، نماز پڑھنے سے گھروں میں ترقی ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے کاروباری میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پر روشنی آتی ہے، نماز پڑھنے سے زندگی خوشحالی ہو جاتی ہے۔ نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں دائیں اندھیرا ہو، جہاں بائیں اندھیرا ہو، جہاں آگے اندھیرا ہو، جہاں پیچھے اندھیرا ہو، جہاں اوپر اندھیرا ہو، جہاں نیچے اندھیرا ہو، جہاں چاروں طرف جہاں اندھیرا ہو۔ نماز پڑھنے سے انسان افضل برپا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، کیوں نہ ہو نماز ایسا تحفہ ہے جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، نماز سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون مقتی ہے، کون شقی ہے، کون نیک بخت ہے، کون کم بخت ہے، کون انسان ہے، کون حیوان ہے، کون شیطان ہے، کون مسلم ہے، کون غیر مسلم ہے۔ میری بہنوں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو سکھا جاتا ہے، بغیر سے کہ آپ کوئی بھی کام کر نہیں سکتے۔ تو یہ نماز جو تمام عبادتوں میں سے افضل برپا ہے، اس کو بغیر سے کہ آپ پڑھے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنی نماز کو درست کر لے، کہیں دیکھ لے کہ ساری زندگی کی نماز بیکار ہو جائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ظاہر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ پر نماز پنچگانہ نہ کر کوئی بہانہ، پر نماز پنچگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ کا ہے تیرا ٹھکانہ، ورنہ دوزخ کا ہے تیرا ٹھکانہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہ درجہ عربی اول کی بچی تھی جو تقریر کر رہی تھی۔ آئیے نعت پاک کے لیے میں بلا رہا ہوں